रात के लगभग 12 बजे जगदलपुर की सड़कों पर अचानक भीड़ बढ़ने लगती है। दूर जंगलों की तरफ से ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग मसाले लेकर चल रहे होते हैं, कुछ पारंपरिक कपड़ों में दिखाई देते हैं और कुछ लोग चुपचाप उसी दिशा में बढ़ते जा रहे होते हैं जहां पूरा माहौल धीरे धीरे बदल रहा होता है। पहली बार देखने वाला इंसान शायद समझ ही ना पाए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि यह कोई साधारण त्यौहार नहीं है। यह है बस्तर दशहरा, भारत का एक ऐसा उत्सव जो लगभग 75 दिनों तक चलता है और जिसकी परंपराएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध रावण दहन से नहीं है। जहां देश की बाकी हिस्सों में दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं बस्तर में इस दौरान कुछ बिल्कुल अलग होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बस्तर दशहरा आखिर इतना अलग क्यों है, रात में यहाँ क्या होता है और क्यों आज भी हजारों लोग इस परंपरा को उसी आस्था के साथ निभाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हिडन इंडिया, रहस्यमयी परंपराएं और भारत की अनसुनी संस्कृतियों से जुड़ी वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं भारत के उस साइड की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बस्तर का परिचय। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय से अपनी आदिवासी संस्कृति, घने जंगलों और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ मुरिया, मारिया, हलवा और कई जनजातीय समुदाय रहते हैं। इन समुदायों को अपनी अलग मान्यताएं, रीति रिवाज और लोक देवताओं से जुड़ी परंपराएं हैं। बस्तर में प्रकृति को सिर्फ जंगल नहीं माना जाता, बल्कि जीवन का हिस्सा समझा जाता है। यहाँ जंगल, नदी, पहाड़ और धरती से जुड़ी कई मान्यताएं आज भी लोगों के जीवन में मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ के त्यौहार भी बाकी जगहों से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। बस्तर दशहरा की शुरुआत। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बस्तर दशहरा का संबंध देवी दंतेश्वरी से माना जाता है। दंतेश्वरी देवी को बस्तर क्षेत्र की आराध्य देवी माना जाता है और सदियों से यहाँ उनकी विशेष पूजा की जाती रही है। इतिहासकारों के अनुसार बस्तर के पुराने राजघराने का भी इस उत्सव से गहरा संबंध रहा है। इसी वजह से इस उत्सव में केवल धार्मिक परंपराएं ही नहीं, बल्कि राज परंपराओं की झलक भी दिखाई देती है। बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट यात्रा नाम के अनुष्ठान से मानी जाती है। इस दौरान उस लकड़ी का चयन किया जाता है जिससे विशाल रथ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं मानी जाती। स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्रक्रिया का धार्मिक महत्व होता है। इसी कारण इसे पूरी परंपरा और नियमों के साथ किया जाता है। रथ का रहस्य। बस्तर दशहरा का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा इसका विशाल रथ है। लकड़ी से बने इस रथ को लेकर तैयार करने में काफी समय लगता है। इसे बनाने में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जब रथ तैयार हो जाता है तब सैकड़ों लोग रस्सियों की मदद से उसे खींचते हैं। उस समय का दृश्य बेहद अलग दिखाई देता है। चारों तरफ ढोल की आवाज, भीड़ की गूंज और धीरे धीरे आगे बढ़ता विशाल रथ। पहली बार देखने वाले लोगों को यह किसी फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन बस्तर के लोगों के लिए सिर्फ एक रथ नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का हिस्सा है। रात में क्या होता है? जैसे जैसे रात गहरी होती है, वैसे वैसे माहौल और भी अलग महसूस होने लगता है। कई जगहों पर लोग मसालों के साथ इकट्ठा होते हैं। ढोल और पारंपरिक वाद्य लगातार बजते रहते हैं। कुछ समुदाय पारंपरिक नृत्य करते हैं, कहीं लोग गोल घेरा बनाकर पूरी रात नाचते हैं, तो कहीं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इन नृत्यों और अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, ये समुदाय, परंपरा और लोक आस्था से जुड़ी चीजें मानी जाती हैं। कुछ जगहों पर लोग अपने लोक देवताओं के प्रतीक भी साथ लेकर चलते हैं। कई गांवों के अपने अलग रक्षक देवता माने जाते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि ये परंपराएं गांव और समुदाय को एक साथ जोड़कर रखती हैं। बस्तर की लोक आस्था। बस्तर की कई जनजातियों में आज भी प्रकृति को विशेष सम्मान दिया जाता है। जंगल को सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि जीवित शक्ति की तरह देखा जाता है। इसी वजह से कुछ जंगलों और स्थानों को पवित्र माना जाता है। कुछ पेड़ों को बिना वजह काटना सही नहीं समझा जाता और कई जगहों पर आज भी पुराने नियमों का पालन किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक दुनिया के प्रभाव के बावजूद आज भी बस्तर के कई इलाकों में ये परंपराएं उसी आस्था और सम्मान के साथ निभाई जाती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड वर्सेस ओल्ड ट्रेडिशंस। आज मोबाइल, इंटरनेट और शहरों की जिंदगी गांवों तक पहुंच चुकी है। नई पीढ़ी की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसके बावजूद बस्तर के कई इलाकों में ढोल की वो आवाज़
आज भी रात के अंधेरे में सुनाई देती है। आज भी लोग उसी उत्साह के साथ इन परंपराओं में शामिल होते हैं और शायद यही वजह है कि बस्तर दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की जीवित लोक संस्कृतियों की एक ऐसी झलक है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ऐसी परंपराएं बची रहेंगी या आधुनिक दुनिया के साथ धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही हिडन इंडिया से जुड़ी रहस्यमय और अनसुनी कहानियों के लिए मिस्टिक मंदिर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।